গুপ্তকাশী শ্রী কেদারনাথে 6 মাস ঠাকুরের পুজো হয়, আর প্রচণ্ড ঠান্ডার সময়ে এইখানে পুজো হয়। আমাকে বলে দেবে তারপর গো। উখিমঠে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। এটা ভিডিও করলে তবে হবে তো। উখিমঠে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বার। মদমহেশ্বর এবং কেদারনাথে প্রচণ্ড ঠান্ডায় যখন মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার আগেই এইখানে ঠাকুরের বিগ্রহ নিয়ে চলে আসা হয় এবং এইখানেই 6 মাস পুজো পাঠ হয়। উখিমঠে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। উষা এবং অনিরুদ্ধর বিবাহস্থল। বানাসুরের কন্যা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ, এদের বিবাহ এখানে হয়েছিল। উষার নাম থেকে এখানকার নাম উখিমঠ। তুঙ্গনাথের পথে তুঙ্গনাথ থেকে নিচের দৃশ্য। তুঙ্গনাথে উঠছি।
তুঙ্গনাথ মন্দিরে केदारों में तीसरे केदार हैं। पंच केदारों में भगवान शंकर के अलग अलग रूपों में दर्शन है। केदारनाथ में पृष्ठभाग है, मधमेश्वर में नाभि है और यहाँ तुंगनाथ जी में हृदय और भुजा है। रुद्रनाथ में आंखें और ललाट हैं, कल्पेश्वर में जटाएं हैं। जो पंच केदारों की उत्पत्ति हुई है वो पांडवों को मोक्ष देने के लिए हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि भाई तुमने गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या की है तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब तुम भगवान शंकर के दर्शन करोगे। और इन पंच केदारों की जो उत्पत्ति हुई है वो पांडवों की मुक्ति के लिए हुई। और जो पंच केदार हैं पूरे इस हिमालय में विराजमान है। और यहाँ पे भगवान शंकर के मैंने बताया कि अलग अलग दर्शन है। केदारनाथ में पृष्ठभाग है, मधमेश्वर में नाभि है, यहाँ पे हृदय और भुजा है, रुद्रनाथ में आंखें और ललाट हैं और कल्पेश्वर में जटाएं हैं। इस प्रकार से पंच केदारों के ये दर्शन है। धन्यवाद। सबसे पहले पंच केदारों का जो वर्णन आता है वो पुराणों में भी आता है। और पंच केदारों को जो बताया गया है कि पंच केदारों की उत्पत्ति पांडवों को मोक्ष देने के लिए हुई थी। और पंच केदारों में ये तीसरे केदार हैं। पंच केदारों में भगवान शंकर के अलग अलग दर्शन है। केदारनाथ में पृष्ठभाग है, मधमेश्वर में नाभि है, यहाँ पे हृदय और भुजा है, रुद्रनाथ में आंखें और ललाट हैं और कल्पेश्वर में जटाएं हैं। पंच केदारों की जो उत्पत्ति हुई मैंने बताया कि वो पंच केदारों की पांडवों की मुक्ति के लिए हुई थी। और जो इन मंदिरों को ढूंढ खोज करके इनका जीर्णोद्धार कराया गया वो आज से 1200 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी हिमालय में आए और उन्होंने इन मंदिरों की ढूंढ खोज करके इनका जीर्णोद्धार किया। ওই পিছনে চন্দ্রশিলা, চন্দ্রশিলায় ভগবান চন্দ্রদেব ক্ষয় রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবান শিবের তপস্যা করেছিলেন। তাই এই পাহাড় যে পর্বতের উপরেই তুঙ্গনাথ তার নাম চন্দ্রশিলা। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিব মন্দির এই তুঙ্গনাথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3680 মিটার বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 12,000 ফুট উঁচুতে এই শিব মন্দির।